फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज आपको हम लाइनिंग वाला पेंट प्लाजो बनाना सिखाएंगे और उसको कटिंग का तरीका बताएंगे कि लाइनिंग के साथ आपको प्लाजो काटना है तो किस तरह से काटना है, और बहुत आसान तरीके से जल्दी कट जाएगा। आप बस हमारी कटिंग देखना किस तरीके से हमने करना है। हमारे पास नाप कुछ इस तरह है पेंट प्लाजो का कि हमारे को लंबाई रखनी है 38, कमर भी 38 है और हिप है 44। ठीक है। और पैंट का जो राउंड है पूरा 16 इंच बनेगा नीचे मोरी का, तो 8 इंच वन साइड से रखना है हमें। ठीक है। देखो, जो नाप थोड़ा सा हैवी हो जाता है ना, जैसे लगा के चलो कि आप 44-45 तक हिप आ जाती है कस्टमर की, तो आपने उसका पोंचा 6 इंच नहीं रखना। आप अपनी समझ से ही पोंचे को 7 इंच कर दो, क्योंकि जो थाइज़ वगैरह हैवी हो जाती है ना तो पोंचा नीचे से टाइट हो जाता है। तो जब हमारी पोंचा जब बेंड होता है ना, जब कोई कस्टमर हल्का सा बैठता है तो वो नीचे से कस जाता है फिर, क्योंकि साइज़ के अकॉर्डिंगली हमारे को पोंचा रखना पड़ता है इसका पैंट प्लाजो का। तो ये आप खुद ही देख लो। कस्टमर जब आपको नाप दे रहा है ना, कस्टमर बोल रहा है मुझे 6 इंच का पोंचा तैयार करना है, तो आप बोल दो यस हो जाएगा। बट आप जब नाप को टैली करोगे ना पूरा, और जब आप कटिंग करने लगोगे, आपने उसको हाफ इंच या 1 इंच, अगर कस्टमर आपका सही है और आपकी बात समझता है तो आप खुद से ही बढ़ा दो उसको। अभी नाप 44 हिप है इसकी। ठीक है। कस्टमर ने बोला कि 7 इंच तक रख देना बहुत है, हम रख 7 भी सकते हैं। अब ये लाइनिंग के साथ तैयार करना है, ये कस जाएगा नीचे से थोड़ा सा पैर बेंड करते हुए, थाइज वगैरह हैवी हेल्दी होने की वजह से हम इसको 8 इंच तैयार करेंगे और कस्टमर को पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि जब हम इसको फोल्ड 4 में क्रीज बना के प्रेस कर देते हैं ना, तो वो बहुत अच्छी पैंट की लुक देता है और कस्टमर को कुछ नहीं पता लगता कि 7 इंच पोंचा रेडी है कि 8 इंच। 8 इंच रेडी करने में आपको भी फ़ायदा है, कस्टमर आपको कभी कंप्लेन नहीं करेगा कि मेरा टाइट हो रहा है पैंट कहीं से भी बैठते उठते। इन केस आपने कहे मुताबिक आपने नाप से बना दी और फिर कस्टमर ने बोला कि मुझे टाइट हो रहा है, तो आप एक साइड से जो अंदर की सिलाई है सिर्फ वहाँ से ही खोल के लूज़ कर सकते हो, वो भी आप ज़्यादा नहीं लूज़ कर सकते, क्योंकि इसमें हाफ इंच का ही एक्स्ट्रा मार्जिन हम रखते हैं। तो इसीलिए आप कोशिश करो नीचे से जो हमारा फिटिंग वाइज होता है ना, ऊपर से तो हमारी नाप प्रॉपर रखना है। कमर को हमने 1/4 करना है और हिप को हमने 1/3 करना है। ये नाप आपका एग्जैक्ट है, ये नाप के हिसाब से आप बनाओगे तो आपका प्लाजो कभी बिगड़ेगा नहीं, बिल्कुल सेट आएगा। अभी देखो, जैसे इसकी कमर 38 है ना, इसको हमने 1/4 करना है, क्योंकि कमर का 1/4 निकालेंगे तो 9 चौका 36 और 2 38, 9.5 बनेगा हमारा। ठीक है। 9.5 ऊपर से रख के 2 इंच हम प्लस करेंगे। सेम हिप का 44 है, हमने इसका 1/3 करना है, तो 15 या 45, 45 का 15 जो बनेगा ना, 15 में हमने क्वार्टर को इंच थोड़ा सा कम कर देना, 1.25 पाव, तो उसमें हमारा ये दोनों नाप सेट बैठ जाएगा। ठीक है। तो जो पोंचे का जो फिटिंग का बता रहा हूँ ना मैं आपको, इस चीज़ का आपने नाप के हिसाब से साइज़ के हिसाब से ध्यान रखना है। आप पोंचा रख 6 भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है, पर जब इनर लगता है ना तो पोंचा टाइट हो जाता है, धोने से भी हल्का मोटा कपड़ा कई बार दोबारा भी श्रिंक कर जाता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रख के ही कटिंग करना है, तो आपका प्लाजो बिल्कुल ही सेट रहेगा, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। आसन की भी, आसन भी एग्जैक्ट नाप से रखना है, वो मैं आपको कटिंग समझा रहा हूँ, आप कटिंग देखो तरीके से तो आपको प्रॉपर पैंट की कटिंग समझ लग जाएगी। ठीक है। तो चलो हम अब आपको प्लाजो लाइनिंग वाला काटना सिखाते हैं। कपड़ा फोल्ड कर लिया है पहले। ठीक है। 1 फोल्ड हमारा कपड़े का है, 2 लेयर होगी कपड़े की। इसके ऊपर इनर को भी हमने 1 फोल्ड करके बिछा लिया है। ठीक है। दोनों को एक साथ ही काटना है, हमने अलग अलग नहीं काटना, नहीं तो पोंचे का साइज़ बदल जाता है। जब हम लाइनिंग को ऊपर रख के दोबारा फैलाते हैं ना उसके ऊपर, तो इनका साइज़ चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है थोड़ा सा। ठीक। तो दोनों को एक साथ ही हमने काटना है। कन्नी को हमने देखो साइड पे रखा है, इसको इंक्लूड नहीं किया बीच में, ये हमारा कटिंग में वेस्ट मटेरियल में निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमारे को जो टेढ़ा बिंगा कपड़ा होता है उसको हमारे को बिल्कुल सीधा करना है। ठीक है। नाप है हैवी, हमें 1 इंच डाउन लेके चलना है। ठीक है। अब मैंने जैसे कि बताया था 38 का हमारे को 1 फोल्ड करना है। ठीक है। 9 चौका 36 और 2 38, 9.5, और हमने रखना है 11.5, 2 इंच बढ़ा के, एक आधा इंच सिलाई का और 1 इंच प्लेट्स का, 9.5 का बनाएंगे हम 11.5, ये रख दिया हमने। ठीक है। अब हमारी 44 हिप है। ठीक है। इसका हम आसन रखेंगे 10 इंच। आसन का भी मैं आपको बता देता हूँ, जो आसन होता है ना 10 या 10.5 इनफ होता है, इससे ज़्यादा हमने आसन आगे का फ्रंट पल्ले का नहीं बढ़ाना, किसी भी हाल में हमें नहीं बढ़ाना आसन। हमें ऐसा लगता है कि नाप हैवी आ जाता है तो हमारे को आसन थोड़ा बड़ा कर देना है। जब आसन हम बड़ा कर देते हैं ना, वो फिटिंग अनकम्फर्टेबल हो जाती है, फिटिंग प्रॉपर बैठेगी नहीं कभी आपकी। तो इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ता है, यहाँ की बढ़ाने के बजाय हमें यहाँ बढ़ाना है।
समझ रहे हो? ये सारा फार्मूला जो है ना, ये सिर्फ जैसे हम सूट की बाजू की कटिंग करते हैं ना, शेप देते हैं, ये उस तरीके से होता है। बाजू हम जब उतारते हैं मोटा 7 इंच पे उतारते हैं, 7.5 पे उतारते हैं। अब ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा हैवी नाप आ गया तो हम इसको 9 कर देंगे, 9 पे नहीं उतारेंगे उसको, हमारा बाजू का नाप वही रहेगा, ठीक है। और जब नाप बढ़ जाता है, 22 छाती है, 24 है, 28 है, जो भी छाती आ रही, हमारे को यहाँ से बढ़ाना पड़ता है उसको, ठीक है। तो अगर हमारे को यहाँ से बढ़ाना पड़ता है तो इसीलिए हमारे को ये की बजाय हमारे को यहाँ पे बढ़ाना है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना आप। आसन ऐसे लंबा हो जाएगा तो वो फिर फिटिंग वाइज चलते टाइम बहुत तंग करेगा, ठीक है। अब हमारे को यहाँ की एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। अब हमने बोला था कि आपको हिप का 1/3 करना है। हमने हिप 44 है तो 15 तिया 45 होता है, तो उसमें 2 पॉइंट हमने कम कर देना है। नाप हैवी है, हमारे को 2.5 इंच यहाँ से बैक आना है, ठीक है। और जो हमारा 15 आ रहा है उसका 7.5 यहाँ से कर देंगे, ठीक है। और 15 आ रहा है जो उसका 7.5 यहाँ से कर देंगे। ये हमारी फ्रंट की प्लेट डलेगी। प्लेट भी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं डालनी, जिनका पेट निकला होता है उनके लिए प्लेट ज़्यादा मोटी नहीं डालते हैं। इस लाइन को हमने स्ट्रेट कर देना है। अब जो यहाँ की काट देनी है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंच कर्व से दे सकते हो आप, कैसे भी दे सकते हो। यहाँ की काट ना हमें ज़्यादा डूंगी नहीं देनी, बस इस तरह से देनी है, स्ट्रेट लुक में आए। इस काट को ज़्यादा गहरी नहीं देनी, नहीं तो फिर आपका आसन में चलने में दिक्कत आती है। सेम पैटर्न हमने यही काम करना है। 15 का 7.5 यहाँ पे उतार देना आसन। प्लाजो की लंबाई हमारी थी 38, ठीक है। तो 1 इंच कम, क्योंकि 1 इंच हमारी बेल्ट में आ जाएगा, तो 38 का हम 37 इंच लेंगे। 3 या 3.5 इंच का आप मार्जिन नीचे रख सकते हो, वो आपके कपड़े पे डिपेंड है। अगर कपड़ा कम है मार्जिन कम भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। और कपड़ा ज़्यादा तो आप प्रॉपर ले सकते हो, क्योंकि हमारे को जो यहाँ की पट्टी दिखानी होती है ना, वो थोड़ी चौड़ी ही हो तो ज़्यादा सुंदर लगती, बारीक नहीं हम रख सकते। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो अगेन हमने बोला था कि हमने 8 इंच का इसको फिटिंग वाइज तैयार करना है, क्योंकि जब आपका प्लाजो प्रॉपर बना होगा ना, तो उसको शेप जब आप दो के प्रेस करके जब पूरा रेडी करोगे तो वो बहुत प्यारी फिटिंग लगती है देखने में। तो आप 7 इंच पोंचा या 8 इंच पोंचा कोई जज नहीं कर सकता। कस्टमर को सिर्फ फिटिंग से मतलब है, जब पहने और वो पहन के उसको फिटिंग प्रॉपर आ जाए, और आपका काम भी हो जाए कि आपने पहले ही 1 इंच बढ़ा के रखा है सिर्फ नीचे से, जिससे कस्टमर की अगर प्रॉब्लम कोई हो भी गई टाइट की, तो आपको स्पेस तो ऑलरेडी एक मिला हुआ है। आप कस्टमर को बोल सकते हो भाई आपका जो नाप है हमने उससे 1 इंच बड़ा कर दिया, ठीक है कि नहीं। आप पहले ही बोल दो कि हमने इसको रेडी कर दिया, ठीक है। अब हमने इन दोनों को मार्किंग इसको कर लिए, दोनों इकट्ठे एक साथ ही हमने काट लेने हैं, ठीक है, ताकि हमारे कपड़े का साइज़ चेंज ना हो। तो अब हम काटने लगे हैं। हमने यहाँ की काट अभी नहीं करनी, इसको हम एक बार ही ऐसे ही रखेंगे। हम इसको दोनों की काट एक साथ ही करेंगे। कर हम ऐसे भी सकते हैं, पर हमारे चारों पल्ले एक साथ के ही कटेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये हमारा पोर्शन सिर्फ पॉकेट के लिए काम आता है, और इसको पॉकेट के लिए ही लेना है हमने। पॉकेट हमने 6 इंच की उतार दी है, 5.5 इंच की रेडी आ जाएगी। 5 इंच की हमने हाथ डालने के लिए स्पेस छोड़ देना है। 6 इंच की अगेन उतार देनी है, 2.5 इंच नीचे करके यहाँ से हमारा पॉकेट 13-13.5 इंच की आनी चाहिए। तो हाथ डालना या मोबाइल रखना तो वो बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है। छोटी बड़ी कुछ ना करना, कहीं 15 इंच की बना दो वो भी बेकार हो जाएगा काम, और अगर 11-12 इंच की रख दोगे वो भी छोटी पड़ जाएगी। 13-13.5 इंच की पॉकेट बहुत रहती है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया है सारा। अब हमने एज इट इज़ लाइनिंग को उठा लेना एक बार साइड पे। अभी हमने दोबारा कपड़े को बिछा लेना है, ठीक है। कपड़े की हमारे को जो कपड़े की
धागे की चाल होती है ना, वो हमारे को सीधी रखनी होती है, धागे की चाल टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कपड़ा कान में हो जाता है, बाद में फिर प्रॉब्लम करता है। ये सब बनाने वाले के ऊपर है, उसने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर कोई एक्सपर्ट हो गया इस काम में तो वो फिर ना चाहते हुए भी वो गलती कभी नहीं कर सकता। अगर उसका माइंड कहीं और भी चल रहा है ना तो भी वो गलती नहीं कर सकता। मैंने अपने टाइम में कुछ ऐसे भी देखे हैं, कटिंग मास्टर जिन्हें कहते हैं, जो ड्रिंक करने के बाद ही कटिंग करते हैं। बताओ, क्योंकि ये हमारा काम बहुत मेहनत वाला है। जब कोई एज्ड पर्सन हो जाता है ना तो उसको फिर खुराक चाहिए होती है स्टैम्प खड़े रहने के लिए, क्योंकि खड़े खड़े हमें कई बार कटिंग करते करते 3-4 घंटे लग जाते हैं एक साथ ही खड़े खड़े। तो फिर जो एज पर्सन होता है वो फिर, कुछ कारीगर हमने देखे हैं ऐसे कटिंग मास्टर जिन्हें कहते हैं, ठीक है। बस इसको एज इट इज़ हमने बिछा लेना ऊपर। इसका ऊपर से भी मैं आपको बताता हूँ कि अपन किस तरीके से काटेंगे। मैं आपको थोड़ा नए तरीके से बताऊँगा। बस कपड़ा हमारा सही होना चाहिए, कहीं से छोटा बड़ा ना हो। एक बार सेट करने की देर होती है कपड़े को। अगर कपड़ा सेट हो गया फिर आप निश्चिंत होकर कटिंग कर सकते हो। ठीक है, ये जो लाइन है ना हमारी, पूरी लाइन में नहीं, आधा इंच अंदर, यहाँ से हमारे को एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। ये जो लाइन बनती है ना, जैसे किसी लेडीज़ की हिप हैवी है, थोड़ी भारी है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। ये लाइन फिर स्ट्रेट रखेंगे। हिप कम है, नाप है हेल्दी, हिप है कम, तो ये लाइन 1/2 इंच हम अंदर को रखेंगे। ठीक है, यहाँ से हम सीधी कर देंगे। अब हमने क्या करना है, हमारी आएगी 1 इंच की बेल्ट, 1/2 इंच तो मार्जिन जाएगा यहाँ पे, 1 इंच की बेल्ट चढ़ेगी, 1 इंच की फोल्ड आएगी, 1/2 इंच अंदर जाएगा। ये कपड़ा हमारे को 3.5 इंच का पूरा छोड़ना ही छोड़ना है। ठीक है, और यहाँ से हमारे को आसन देना है कितना, मैं आपको भी बताता हूँ। ये हमारा रेडी आसन आएगा 12.5 एक आएगा, ठीक है, और दूसरा आसन हमारा रेडी आएगा जो 17 इंच का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 7 2 9, 29.5 इंच का कंप्लीट आसन हमारा रेडी होना होगा। ठीक है, पीछे से हम 17 इंच रखेंगे, आगे से हम रखेंगे 12.5 इंच, पूरा रेडी। ये जो लाइन है इससे अंदर 1/2 इंच लेके हमने शेप देनी है इसकी कुछ इस तरह से। ओके, ये हमारा जो बैक पल्ला जहाँ पे फोल्ड आएगा ना, हम ये अब जॉइंट कपड़ा लेके ही कटिंग कर रहे हैं, इसको इकट्ठे ही फोल्ड डाल देंगे हम। ओके, क्योंकि हमने आसन अपना परफेक्ट नाप लिया, हमारी आसन में कहीं गड़बड़ नहीं है। अगर हमारा आसन ठीक है तो हमारा पूरा प्लाज़ो ठीक है। अगर आपका आसन में गड़बड़ हो गई, आपका प्लाज़ो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, अब हमने क्या होना है, हमारा ये जो हमारी सिलाई है और ये सिलाई है, ये आपस में मिलेगी। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ये मार्जिन वाला मिला देना है। ठीक है, बैक का मार्जिन हमने एक साथ काट लिया है, फ्रंट का मार्जिन के लिए हम बेल्ट लगा देंगे अलग से। ओके, अब हम यहाँ साइड का मार्जिन ले रहे हैं। ये पूरा जो हमारा शेप फट्टी होती है, इसको रख के साइड का मार्जिन हमारा निकल जाता है। समझे? बस इतना आपका काम था। ये सब आपने अपने हिसाब से सही काटा है ना, तो आपका प्लाज़ो कहीं नहीं जाता। अब आप आँख मीच के इसकी कटिंग कर सकते हो। प्लाज़ो काटना जो है ना, वो प्लाज़ो समझना है। जहाँ आपको समझ लगी ना काम की,
कि आप जो काम कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो, फिर आपको दिक्कत नहीं आती। अगर आप डाउटफुल हो ना कि मैं इतना आसन रख रहा हूँ पता नहीं सही आएगा कि नहीं आएगा, फिर आपका काम में गड़बड़ है। अब इसके हमने चारों पल्ले एक साथ ही काट देंगे, ठीक है। कन्नी कुन्नी सब देखो साइड हो गई है। ये हमारा कन्नी का पोर्शन निकल गया है, इसको हमने कर दिया साइड। ये हमारा कट गया है प्लाजो, वो कट गई है इसकी पॉकेट। अब बेल्ट के लिए हमारे को कपड़ा चाहिए, वो हम साइड से निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और शेयर करो। थैंक यू सो मच डियर।